नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी रीवा की, जहां एक निजी अस्पताल अष्टभुजा हॉस्पिटल पर प्रसूता और नवजात की मौत के आरोपों के बाद भारी विवाद खड़ा हो गया है। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां सनातन सामाजिक समरसता सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रीवा और मोगन क्षेत्र में एक निजी अस्पताल अष्टभुजा हॉस्पिटल पर प्रसूता और नवजात की मौत के आरोपों के बाद भारी विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि अस्पताल में बिना योग्य विशेषज्ञों और आवश्यक अनुमति के सिजेरियन प्रसव कराया गया, जिसके चलते मरीज की मौत हो गई। इसके बाद प्रशासनिक कार्रवाई, लाइसेंसिंग प्रक्रिया और जांच में भी गंभीर लापरवाही, राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। वहीं पीड़ित पक्ष ने फर्जी दस्तावेजों, बिना वैध अनुमति, संचालन और जाँच में देरी का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने, अस्पताल को सील करने की मांग की है, जबकि स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अधिकारियों पर मामले को दबाने और गलत रिपोर्टिंग के आरोप भी सामने आए हैं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। इंदौर में संस्था हर्ष द्वारा बाणगंगा स्थित बाणेश्वर कुंड पर साधु संतों के सानिध्य में भव्य सनातन सामाजिक समरसता सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 25 वर वधु वैदिक रीति रिवाजों के साथ परिणय सूत्र में बंधे। कार्यक्रम की शुरुआत महेश गॉड लाइन स्थित खाटू श्याम मंदिर से शाही बाना और भव्य बारात के रूप में हुई, जो ढोल नगाड़ों, डीजे और हजारों बारातियों के साथ विभिन्न मार्गों से होते हुए आयोजन स्थल तक पहुंची। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। वहीं संतों महामंडलेश्वर पवनानंद महाराज, दादू महाराज आदि ने वर वधु को आशीर्वाद दिया। पूरे आयोजन में वैदिक मंत्रोच्चार, कन्यादान, 7 फेरे और वंदे मातरम गान के साथ सामाजिक समरसता और भक्ति का संदेश दिया गया। 24 कन्याओं का विवाह अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर हो रहा है। आप उपस्थित हैं, आपने सबको आशीर्वाद दिया, क्या संदेश है आपका? यही संदेश है कि हम सब मिलकर और भी लोग पूरे देश में इस चीज को करें। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो परोपकार किया जाता है ना निष्काम, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो ये बहुत बड़ा धर्म है। आकाश जी और चंदन वेश जी ये जो कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा है। आपने बताया कि एक कन्या का विवाह करने पर अश्वमेध यज्ञ का फल 24 कन्याओं का विवाह हो रहा है। हाँ, तो ये तो 24 का फल मिलेगा ना उनको। भाई, जो निष्काम किया जाता है वो एक कन्या का करने से एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये हमारे ऋग्वेद और समवेद में लिखा हुआ और यज्ञ मीमांसा में लिखा हुआ। तो हमें जो सभी को ये प्रेरणा देना चाहिए कि ये बाकी की चीज में खर्च करने से हम कन्याओं की शादी करें, तो सबको जो नहीं कर पा रहा उसको भी सहारा लगे और वो बच्चे भी खुश रहे। उसको जो नहीं मिल पाता वो यहाँ से मिल जाता है। तो हमारे जीवन में सभी को ये प्रेरणा ले कि हर साल में एक बार करें और अच्छे से अच्छा करें और कन्याओं की शादी करें, और उन कन्याओं की शादी करें जिनकी शादी नहीं हुई, वो डबल शादी करते हैं, उनकी नहीं करे। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय क्या, मेरा धाम सरकार है। जी, आस्था है। धन्यवाद। क्या उद्देश्य था आपके मन में और 24 कन्याओं का विवाह आपने करवाया? आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के मार्गदर्शन में, आकाश विजयवर्गीय जी के आयोजकर्ता में उपरोक्त आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष माननीय भाई साहब कैलाश विजयवर्गीय जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? बड़ी संख्या में संतजन उपस्थित रहे, आपकी ओर से कन्याओं को यहाँ पर गृहस्थी का सामान भी निःशुल्क दिया जा रहा है। क्या भावना रहती है मन में आपके? बस प्रत्येक वर्ग की सभी सर्व जाति विवाह करने का निर्देशन हमको आदरणीय कैलाश जी भाई साहब और आकाश भैया से मिला था। उसको पूरा करने के लिए मैंने और मेरी टीम ने पूरा प्रयास किया है और बहुत हद तक हम लोग सफल हुए हैं। आज अक्षय तृतीया का पावन अवसर है, कैलाश जी का जन्म दिवस और सेवा कार्यों के साथ पूरा आयोजन आज सुबह से चल रहा है शहर में। क्या कहना चाहिए? कैलाश जी का दूसरा नाम ही सेवा का है। हमारे मार्गदर्शक ही ऐसे हैं कि जिन्होंने हमको केवल सेवा करना ही सिखाया है। उनके आदेश पे, उनके निर्देश पे यह कार्य सतत जारी रहेगा। आपका परिचय? चंदन सिंह बेस। आकाश जी, 24 कन्याओं का विवाह यहाँ पे हो रहा है। पूर्व में हमने देखा था आपके माध्यम से सभी को ड्रेसेस भी दी गई थी, कन्याओं को और वरों को।
और आज बहुत अच्छी तरह से विवाह हो रहा है, क्या संदेश है आपका? देखिए आप देख ही रहे हैं बहुत ही विधि विधान के साथ माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में और परम पूज्य धाम सरकार जी, पवनानंद जी और अन्य साधु संतों की उपस्थिति में चंदन सिंह वैस जी, उनकी पूरी मित्र मंडली, परिवार और हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा ये 24 जोड़ों का सामूहिक विवाह का आयोजन कराया जा रहा है। ये महंगाई के दौर में किसी भी परिवार के लिए अगर शादी करनी है ठीक ठाक तो 10 से 25 लाख तक का खर्चा आता है और ऐसे समय में 24 परिवारों का निःशुल्क सामूहिक विवाह कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं चंदन जी और पूरी हमारी भाजपा की लक्ष्मीबाई मंडल की टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी युवक युवती जो परिणय सूत्र में आज बनने वाले हैं उन्हें सुख समृद्धि शांति उनके जीवन में हमेशा बनी रहे, ऐसी ईश्वर से आज बड़ी संख्या में संत जनों का आशीर्वाद भी 24 जोड़ों को मिला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम लोग तो यही हमारे संस्कार हैं, कोई भी कार्यक्रम में हम कोशिश करते हैं संत चरण जरूर पढ़ें। अगर कोई कमी भी रहती है तो संतों की उपस्थिति के बाद वो कमी दूर हो जाती है और हमारा पूरा विश्वास है संत उपस्थित हुए हैं यानी कार्यक्रम भी सफल होगा और जो युवक युवती आज परिणय सूत्र में बनने वाले हैं उनका जीवन भी सफल होगा। आज इन्हें दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं भी यहाँ पर निःशुल्क दी जाएगी, कुछ संदेश भी सामाजिक सरोकार के इनको दिलाए जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कार्यक्रम के प्रारंभ में ही वंदे मातरम का गान हुआ। देशभक्ति सबसे जरूरी है, देश प्रेम सबसे जरूरी है, ये संदेश देने के लिए और सभी युवक युवती जो परिणय सूत्र में बनने वाले उन्हें चंदन जी और उनकी टीम द्वारा 1 लाख रुपए के गिफ्ट दिए जा रहे हैं। जो जीवन में जो काम की सामग्री है वो दी जा रही है और वृक्ष लगाए और पर्यावरण बचाए का संदेश भी इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया जा रहा है। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। आगरमालवा के नलखेड़ा बस स्टैंड क्षेत्र में नगर परिषद की लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों और व्यापारियों में नाराजगी देखी जा रही है, जहां आरोप है कि लंबे समय से नालियों में मच्छर मारने की दवा का छिड़काव नहीं किया गया, जिससे पूरे इलाके में मच्छरों का भारी प्रकोप फैल गया है और स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि कर्मचारियों द्वारा केवल रजिस्टर में हस्ताक्षर कराकर औपचारिकता निभाई जा रही है, जबकि वास्तविक रूप से दवा का छिड़काव नहीं हो रहा। लोगों ने नियमित फॉगिंग और दवा छिड़काव का मांग किया है। नलखेड़ा से सीनियर संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।